हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश, अतर सिंह पीजी कॉलेज, विट्ठलपुर बरामदपुर, हंडिया, प्रयागराज से। प्रिय छात्र छात्राओं, आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है कि जो भी छात्र छात्राएं बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में है या प्रीवियस सेमेस्टर में है, उनको एबीसी आईडी क्रिएट करना और उसको वेबसाइट पर जा करके लिंक करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में छात्र छात्राओं को बिना जानकारी के ये समस्या हो रही है और ऐसे में जो फर्स्ट सेमेस्टर में छात्र छात्राएं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, जितने भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, अगर प्रीवियस या फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है तो उनको एबीसी आईडी क्रिएट करना होगा और समर्थ पोर्टल पे जा करके उसको लिंक करना होगा। तो इसको कैसे लिंक करना है, कैसे एबीसी आईडी क्रिएट करना है, बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने मैं डॉक्टर रजनीश आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो लेट्स टू स्टार्ट हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी एंड हाउ टू लिंक टू द समर्थ पोर्टल ऑफ द प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सबसे पहले आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर। ये क्रोम ब्राउजर है, इसको हम ओपन कर रहे हैं। इस क्रोम ब्राउजर के गूगल जो सर्च इंजन है उसमें आपको टाइप करना होगा RAJJU। जैसे इतना आप टाइप करेंगे, आपके सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज की वेबसाइट का लिंक सामने दिखेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपके सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी। समर्थ लॉगिन स्टूडेंट, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन आएगी और इसी स्क्रीन में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगली स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आपको जो आपका नाम है एडमिट कार्ड पे प्रिंट है, वही नाम एकदम करेक्ट टाइप करना होगा। लेकिन उसके पहले आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम सिलेक्ट करने से मतलब है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे बीएससी का स्टूडेंट लिया है, तो बीएससी का स्टूडेंट कैसे आपको यहाँ पे मिलेगा? तो मिलेगा इसमें बीएससी अंडरस्कोर सी। अगर बीए के स्टूडेंट है, लिखा मिलेगा आपको बीए अंडरस्कोर सी। यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कोर्स, यानी कि आपका जो क्लास का नाम है वो लिखा रहेगा, फिर अंडरस्कोर, फिर सी लिखा रहेगा, यानी कि आपका जो क्लास है, यानी कि आपका क्लास कोर्स क्या है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट है या बैचलर ऑफ साइंस है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अभी हम जाते हैं और नीचे और नीचे, हमको बीएससी चुनना है तो बीसी आ गया, बीएससी, ये देखिए बीएससी अंडरस्कोर सी, ये चुनकर आ गया क्योंकि ये बीएससी का स्टूडेंट। अगला ये आपको टाइप करना, ये तो सिलेक्ट करना होगा, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। अब टाइप क्या करना होगा? जो आपका नाम एडमिट कार्ड पे प्रिंट है, ये हमने टाइप कर दिया, विनय मिश्रा, जो कि इस एडमिट कार्ड पे प्रिंट है। इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन करना है तो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर। तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर नहीं, हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन रोल नंबर भी, हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर से सिलेक्ट करेंगे। ये आपको टाइप कर देना होगा। इसके बाद ये जो आपका कैप्चा है, यही कैप्चा आपको टाइप करना होगा। इतना लिखने के बाद अगर ये कैप्चा सही है तो स्क्रीन आगे आएगी और नहीं तो फिर से ही आएगा। तो देखिए ये स्क्रीन आगे आ गया है और इनका जो जीमेल आईडी है वो भी आपके सामने आ गया है। इस ईमेल पर ओटीपी आपकी गई है, ये देखिए, मेल सेंट सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, ये इसी ईमेल पर आपकी ओटीपी है।
तो आपको वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना, वन टाइम पासवर्ड 02160, उसके बाद सबमिट करेंगे। अब पासवर्ड डालना है और कंफर्मेशन करना है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे फिर से डाल दे रहे हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको सबमिट करना होगा। अब जो आपकी पहली स्क्रीन है वहां पे पहुंच जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन, एबीसी अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्ट्रेशन अभी किया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमने आपसे कहा था कि भाई ये यूजर नेम आपको कहां से मिलेगा, पासवर्ड कहां से मिलेगा, तो यूजर नेम आपका जो इनरोल नंबर होता है वो भरना होगा। तो फिर से ये आपको अपना जो यूजर नेम है, इन्होंने नंबर ही यूजर नेम है, उसको हमने फिल किया। उसके बाद अभी जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको फिल करना होगा, तो हमने पासवर्ड फिल कर दिया। उसके बाद अब लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आएगी, ये आपके सामने ये अनाउंसमेंट लिखा मिलेगा। इसी के सामने यहाँ पे लिखा भी है, एक लिंक दिया है कि क्रिएट या लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब एबीसी आईडी अगर क्रिएट है तो लिंक हो जाएगा, और अगर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट भी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टेप अप करते हैं। तो इस लिंक पर हमको क्लिक करना होगा, तो इस लिंक पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत इजी है स्टेप, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे फिर से क्लिक हियर टू लिंक या क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, यानी अगर पहले से क्रिएट है तो लिंक हो जाएगा, और अगर लिंक नहीं है, क्रिएट भी नहीं है, तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है। तो इस लिंक पर अब क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुलकर आएगा। और हम हमेशा ये बताते हैं आप सभी बच्चों को कि पासवर्ड या यूजर नेम मेमोराइज जरूर करिए, क्योंकि अगर भूल जाते तो आपके लिए आगे से समस्या हो जाए। इसलिए इन तीन ऑप्शन में से कि मोबाइल के द्वारा, या आप यूजर नेम पासवर्ड बनाए उसके द्वारा, या फिर आधार के द्वारा, तो हम प्रेफरेंस आपको देंगे आधार से। आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए, आधार से लॉगिन करने पर आपको ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ फिल करना होगा, यानी कि पासवर्ड यूजर नेम ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम एक स्टूडेंट जो हमारे पास है उसका आधार नंबर डाल करके यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। तो ये थोड़ा हिडन है, ये सिक्योरिटी के पर्पज से वेबसाइट में ऐसा बनाया गया कि आपका जो आधार नंबर होगा जब यहाँ टाइप होगा तो दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको दिखाई दे तो ये जो आई है, जो आप है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका दिखाई देने लगेगा जो आपने आधार नंबर प्रिंट किया है या उसमें टाइप किया है या इंटर किया है। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करना होगा। हमने टाइप कर दिया, इसके बाद यहाँ पे टिक होना चाहिए और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे वेरीफाई योर सिक्योरिटी पिन, आपको 6 डिजिट का कोई सिक्योरिटी पिन भी इंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इंटर कर देते हैं। बच्चे ने अगर बनाया होगा तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए आ गया, प्लीज इंटर करेक्ट पिन, यानी बच्चे ने क्रिएट किया है सिक्योरिटी पिन लेकिन भूल गया है। अगर याद होता तो यहाँ पे इंटर करते तो अगला स्टेप आता। फिलहाल मान लो भूल गया सिक्योरिटी पिन, तो फिर से हम जनरेट कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जो फॉरगॉट पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए ये है फॉरगॉट पासवर्ड यानी फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी पिन जनरेट करने के लिए कहेगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं पहले फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा जो आपका आधार कार्ड पे या मार्कशीट में है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं।
मंथ टाइप करना होगा, और फिर ईयर टाइप करना होगा, और फिर नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही ये करेंगे, क्रिएट करने के लिए आपसे पूछेगा सेट सिक्योरिटी पिन, यानी अब आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जनरेट कर लीजिए फिर से। मान लो फॉरगेट हो गया, यानी कि भूल गए थे, अब फिर से आप उसको बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, एक सिक्योरिटी पिन दे दिया, इसके बाद सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए एक दिया है कि द पिन कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इन ए सीक्वेंस, यानी ऐसा नहीं कि याद करने के लिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ऐसा कंसेक्यूटिव लगातार नहीं होना चाहिए। अगर लगातार, जैसे देखो हमने कुछ नंबर दिया लगातार, यहाँ पे लिख कर आया द पिन कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन सीक्वेंस। इसका मतलब है कि अगर आप सोच रहे कि बहुत सिंपल सा बना दें, लगातार कोई डिजिट दे दें, तो ऐसे दशा में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आपको ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, ये कंसेंटिव ऐसे नहीं लिखना है यानी ये गलत तरीका है। आपको कुछ नंबर ऐसे रखना है जो कि कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा नंबर अब फिर से टाइप करते हैं, अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे, आपके सामने ये आएगा, क्या आप चाहते हैं डिजी लॉकर ड्राइव पर, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आधार कार्ड। तो हमको किससे करना है, आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से करने के बाद फिर आगे अलाउ कर देना होगा। तो ये कुछ प्रोसेसिंग होगा, अब प्रोसेसिंग होने के बाद अगर एबीसी आईडी क्रिएट नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा और लिंक भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन आ गया जहां पे लिखा है ग्रेट, यानी आपने सफलतापूर्वक एबीसी आईडी क्रिएट किया और उसको यहाँ पे आपने एबीसी डिटेल सबमिट भी कर दिया। योर एबीसी अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, यही तो आपको करना था। सक्सेसफुली लिंक हो गया और योर एबीसी अकाउंट नंबर इज दिस वन, यानी कि आपका जो एबीसी आईडी है प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये लिंक कर दिया गया सफलतापूर्वक। ओके दोस्तों, आपको समझ में आएगा, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें एंड लाइक करें। विश यू ऑल वेरी वेरी थैंक्स।